Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी 44th वर्कशीट है, 25 अगस्त है और ये वर्कशीट है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। पहले हम हिंदी वाला वर्जन करते हैं, फिर इसी वीडियो में इंग्लिश वाला करेंगे। जो विषय है बहुत चिंताजनक है, यमुना नदी के बारे में है। देखिए ये इमेज देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो मेरे दिल में तो दर्द हुआ है ये देखकर, और वास्तव में बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ प्रकृति की पूजा होती रही है और होती है, चाहे वो नदियाँ हो, वृक्ष हो या पर्वत हो, हमने सबको पूजा है और आज भी पूजते हैं। हम प्रकृति प्रेमी रहे हैं, लेकिन आज स्थिति जो है हमारे सामने ये बहुत ही चिंताजनक है। चलिए एक बार पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। यमुना का प्रदूषण जो है वो उसके बारे में ये वर्कशीट है। देखिए एक बार, दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। शहरों में इतना दबाव है, इतना कूड़ा निकलता है, इतना गंदा पानी निकलता है, अल्टीमेटली ये जाकर वो जो लो लैंड है, लो एरिया है, वही तो जाएगा। और नदियाँ लो लेवल का जो लैंड होता है वहाँ बहती हैं और पानी ऐसे आके इसमें मिक्स होता है इस तरीके से, देख रहे हैं आप। और ये आज ये स्थिति है कि यहाँ से अगर आप गुजर गए, इस तरफ से आप निकल गए, इस यमुना नदी से पार कर गए, चाहे वो नोएडा की तरफ आप जाते हों या यमुना पार उस तरफ जाते हों आनंद विहार की तरफ, आपको नाले वाली फीलिंग वहाँ पे आती है। आप में से किस किस ने यमुना की इस बदतर स्थिति को देखा है और चिंतित हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि सर मैंने देखा है और मैं चिंतित हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँगा बहुत ही आसान उपाय जो आप कर सकते हैं। देखिएगा आगे पढ़ते हैं। ये स्थिति देख लीजिए आप यमुना की, और इसके जो कारण हैं, यमुना के प्रदूषण के जो कारण हैं वो इस प्रकार हैं। यमुना को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? इस इमेज को देखिए आप ध्यान से, समझ में आएगा आपको। एक्चुअली क्लियर नहीं है थोड़ा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। घर से निकलने वाला कूड़ा, हमारे घरों से जो कूड़ा निकलता है वहाँ पे वॉशिंग करते हैं हम लोग, बर्तन धोते हैं लोग बाग जो किनारे पे रहते हैं, पशु अपने मवेशी धोते हैं, कपड़े धोते हैं, और नाले का पानी आता ही है। रासायनिक जो आसपास के क्षेत्र हैं, खेती किसान करते हैं, वहाँ से उर्वरक और खाद, जो रासायनिक खाद है वो आके मिक्स हो जाते हैं इसमें, इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए, है ना। और धार्मिक गतिविधियाँ, फूल से लेकर मूर्तियाँ तक, मालाएँ, बहुत कुछ लोग, तीज त्योहारों का गंदा पानी, बहुत तरीके का पानी आके मिलता है, फैक्ट्रियों का वेस्ट आके इसमें मिलता है, जो कारण है आज यमुना के इस हालात के। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नागरिक, आम नागरिक, हम लोग जो कूड़ा फैलाते हैं, बाज़ार से पन्नियाँ भर भर के सामान लाते हैं। क्यों नहीं थैला लेके जाते हैं आप लोग? मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया इसके लिए, आज फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थैला लेकर जाइए, इसके कई फ़ायदे हैं। और प्रॉमिस कीजिए मेरे से कि मैं थैला लेकर जाऊंगा, और मुझे कमेंट में अपना नाम लिखकर बताइए, यस आई विल कैरी बैग्स नाउ, प्लीज़, ठीक है। आगे देखते हैं। यमुना एक्शन प्लान परियोजना जो 1993 में बनी थी, यहाँ देखिएगा, यमुना एक्शन प्लान परियोजना जो 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है अब तक, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। बिल्कुल, इस पे इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, इतना पॉपुलेशन रहता है शहरों में, और सारा का सारा कचरा आगे कहाँ मिलता है? यमुना नदी में। ओह, चलिए आगे कुछ बातें हैं उन पे ध्यान देते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आप अब अपने विचारों को निम्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यक्त कीजिए। दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली में ही नहीं, पूरी दुनिया में और स्पेशली भारत में मीठे पानी का जो स्रोत हैं वो नदियाँ ही हैं। नदियों के किनारे शहर विकसित हुए। आज बड़े बड़े जितने शहर हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे
अपना आगरा हो, यमुना के किनारे बसा हुआ ताजमहल हो, सब नदियों के किनारे बसे हैं। क्योंकि पहले ट्रेवलिंग, लोगों का आना जाना किससे होता था? नदियों से ही होता था। पहले सड़कें नहीं थी, पहले रेलवे नहीं था, पहले जहाज नहीं थे। लोग नदियों के द्वारा नाव से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। नदियों के किनारे मंदिर बनाए गए, नगर बसाए गए, बाजार लगने लगे, सामान आता जाता था, यातायात होता था, और इस प्रकार से नदियों के किनारे शहरों का विकास हुआ। चाहे दुनिया के कोई बड़ा शहर हो, बर्लिन हो, लंदन हो, पेरिस हो, सीन नदी, राइन नदी, टेम्स नदी, ये सब फेमस नदियां हैं। इनके किनारे बसे हुए नगर हैं ये। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपके विचार से यमुना प्रदूषण के कारण क्या है? ये आप लिखिए बच्चों, अच्छा लिख सकते हैं आप। यदि आपके पास अलादीन की तरह एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से ये यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि कोई चिराग उराग तो ऐसे काम कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक तमन्ना जरूर होगी आपके अंदर कि काश मैं यमुना नदी को साफ कर दूं, मैं अपना योगदान दे पाऊं, है ना? ऐसी इच्छा आपकी हम कर सकते हैं अपने डीड्स के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा। घर में ही छान लीजिए, कूड़ा बिल्कुल पानी में ना जाए, है ना? अलग अलग सेग्रीगेट कीजिए कूड़े को, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा कूड़ा अलग, और पन्नी वाली सारी चीज़ों को बाइकआउट कीजिए, ठीक है? चौथा देखिए, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। हाँ, ये आपको देना है। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। और पांचवा, मेरी तरफ से ऐसे कौन से काम आप कर सकते हैं अपने लेवल पे जिससे कि आप यमुना की स्वच्छता में अपनी भागीदारी दे सकते हैं? ये आपको मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आपको करना है। सो दिस इज़ द हिंदी पोर्शन। इसके बाद जस्ट इंग्लिश पोर्शन एक बार देखते हैं। देखिएगा एक बार, यमुना का जो पॉल्यूशन है उसको इंग्लिश में करते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी इंग्लिश में करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी होती चली जाती है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको और आगे तक ऐसे ही समझाता और पढ़ाता चलूँ। इसके लिए रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली मैनी अदर सिटीज़ हैज़ बीन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। अनफॉर्चुनेटली, यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि यमुना रिवर मेन सोर्स है वाटर के लिए दिल्ली की। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन कंट्री। दुर्भाग्यवश ये इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है। और ड्यू टू दिस रीजन, कौन सा? पॉल्यूशन वाला। ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ नॉन एज द डेड रिवर, इट हैज़ बीन नोन नाउ। मतलब इसको माना जा रहा है क्योंकि अब नदी है ही नहीं है, नाला बन चुकी है। आप देखिए, इसको देख के कितनी तरस आती है। ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स इन कैपिटल फ्लोज इनटू द रिवर एंड पॉल्यूट यमुना। 19 नाले आते हैं और यमुना में गंदा पानी गिराते हैं। और सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है 19, अदर जो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े NCR के जो शहर हैं, उनका पानी भी कहीं ना कहीं घूम फिर के इसी में गिरता है, ठीक है? और ये इमेजेस देख ही रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये यमुना की स्थिति बिगाड़ रहे हैं। आगे देखिए, द यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1993 फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ रिवाइवल, है ना, ऑफ यमुना रिवर। 1993 में यमुना एक्शन प्लान, जैसे भी गंगा एक्शन प्लान है वैसे ही यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था कि हम यमुना को ठीक कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? गवर्नमेंट हैज स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ फॉर इट्स रिस्टोरेशन टिल नाउ। सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए हैं इसके रिस्टोरेशन के लिए, बट इट इज़ स्टिल इन वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू आवर इल हैबिट्स। लेकिन क्योंकि सरकार कुछ भी चाह ले, कुछ भी करना चाहे, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, लाख स्वच्छ भारत अभियान चला है, तमाम टॉयलेट्स बने हैं, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारी ये हमारा जो व्यवहार है, लोग कहीं भी थूक देते हैं। आप चलते हैं रोड पे, दोनों तरफ नाले बने हुए हैं, लेकिन आप नालों में थूकते हैं क्या? कहीं भी थूक देते हैं। मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है। प्लीज़ अपने आदतों को सुधारिए, पॉलीथीन्स का यूज बंद कीजिए, एवरी टाइप ऑफ पॉलीथीन्स, है ना। थैला लेकर बाजार जाइए, कुछ आदतें बदलिए, पेड़ लगाइए, घर में कूड़े को अलग छान लीजिए, साफ कोशिश कीजिए कि आपके घर से जो पानी निकले बिल्कुल मतलब हर चीज़ बारीकी से छन जाए उसमें से। क्योंकि अगर हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं करेंगे कुछ अच्छा, तो सरकार चाह के भी सफलता नहीं ला सकती, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली? दैट इज़ यमुना।
What are the causes of pollution of Yamuna river? That you can write easily, you have understood. Third is, suppose you have a magic lamp of Aladdin. What are these? What are the three wishes you will ask the genie about the Yamuna river? तो आप उस अलादीन से तीन कौन सी मन्नतें मांगेंगे यमुना रिवर को लेके? चलिए, यही मांगेंगे ना कि ये पोल्यूशन रहित हो जाए। चलिए, एक बार को हो भी गया, पोल्यूशन रहित हो गया, लेकिन क्या फिर पॉल्यूटेड नहीं होगा? हो जाएगा। करना ये है कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि यमुना में गंदा पानी ना आए, है ना। हमारी अलादीन से ये मांगिए कि हमारी आदतें सुधार दें, है ना। अलादीन से ये कहिए कि यमुना में गंदा पानी ना जा पाए, ऐसी व्यवस्था कर दो। ये होगा ना सही? समझ रहे बात को? हमें जड़ पे काम करना होगा। चौथा देखिएगा, सजेस्ट सम अल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमर्शंस इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। हाँ जी, जो मूर्ति विसर्जन लोग करते हैं या अन्य प्रकार के विभिन्न, हमारे देश में कई धर्म हैं और विभिन्न अनुष्ठान होते हैं, विभिन्न कार्य होते हैं, कई प्रकार के कार्य होते हैं। उन सब का कूड़ा कचड़ा मलबा कहीं ना कहीं घूम फिर कर यमुना तक पहुँच ही जाता है। हमें इसके लिए सचेत होना है। बहुत ही चिंताजनक बात है ये। मैं तो वास्तव में बहुत व्यथित हूँ और मैं चाहूँगा कि हम सब, जो अब आपकी जनरेशन है, मेरी जनरेशन है, हम इसके लिए अपना एफर्ट्स लगाएं। सो थैंक्स फॉर नाउ गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।